चैप्टर बता रहे हैं फर्स्ट ईयर का, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल का लेन देन। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है बिल का लेन देन। तो इसमें दो होता है, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल लिखता है, और जिस पर बिल लिखा जाता है वो कौन होता है? ड्रॉई होता है। यानी जो पैसा पाएगा वो बिल्स लिखता है, और जिससे पैसा लेना है उसके नाम से बिल लिखा जाता है। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने उधार माल खरीदा, तो दुकानदार आपको एक बिल देगा, बिल में आप लिखिएगा रिसीव गुड्स, और किसको दे दीजिएगा? दुकानदार को दे दीजिएगा। और फिर जिस दिन आप पेमेंट कीजिएगा दुकानदार आपको बिल वापस कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल का लेन देन। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के बगल के ग्रोसरी दुकान यानी खाने चावल दाल की दुकान से मान लीजिए 5,000 रुपये का उधार लिए। तो 5,000 रुपये का सामान लिए, तमाम सामान लिए, चावल दाल जितने मसाला वगैरह तेल वगैरह सब 5,000 रुपये का। तो वो दुकानदार को यदि आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो दुकानदार आपके नाम से एक बिल लिख के आपको भेजेगा कि इतने का सामान आपको भेजा गया है जिसका मूल्य 5,000 रुपया है। आप उसको क्या कीजिएगा? उस बिल में लिखिएगा रिसीव गुड्स, मैंने हमने सामान पा गया है। ठीक है, अब जिस दिन आप देना चाहते हो सकता है आप 1 महीना बाद देना चाहते हैं, 2 महीने बाद देना चाहते हैं, 3 महीने बाद देना चाहते हैं। तो 3 महीने बाद जब आप पैसा दीजिएगा तो आपको बिल वापस कर देगा। तो ड्रॉअर कौन हुआ? जो बिल लिखा। तो बिल कौन लिखता है? जो पैसा पाता है। पैसा कौन पाएगा? जो उधार बेचा है वो पैसा पाएगा। और बिल किस पर लिखा जाएगा? जो उधार खरीदा है, क्योंकि उसको पैसा देना है, उधार में खरीदा है तो उसको पैसा देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दुकानदार से आप उधार खरीद रहे हैं, तो दुकानदार ड्रॉअर हुआ और आप ड्रॉई हुए। जब दुकानदार आपको बिल देगा तो बिल को आप रिसीव करके दुकानदार को वापस कर दीजिएगा, और जिस दिन आप भुगतान कीजिएगा यानी पेमेंट कीजिएगा उस दिन दुकानदार आपको बिल वापस कर देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का लेन देन। ये कब होता है? जब आप उधार में खरीदते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको पेमेंट करना है, तो उस अवस्था में दुकानदार आपके नाम से बिल लिखेगा। तो आप बिल जो लिखता है वो ड्रॉअर होता है। तो कौन बिल लिखेगा? दुकानदार। और ग्राहक जो है, जो उधार खरीदा जिसके नाम पर बिल लिखा जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉई। ठीक है, फिर से समझिए, जो पैसा पाएगा वो बिल लिखता है, और जिससे पैसा लेना है उसके नाम से बिल लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को वस्तु बेचा, तो एक्स किसके नाम से बिल बनाएगा? वाई के नाम से। और वाई जिस दिन भुगतान करेगा उस दिन वो बिल एक्स वाई को दे देगा। समझ रहे हैं? इससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट on 1st April 2017. On same date Y draw a bill on Y for rupees same amount for 3 months. On due date Y made the bill, pass journal entries in the books of X and Y. फिर से समझिए, X ने वस्तु Y को उधार में बेचा कितने रुपये का? 10,000 रुपये का। एक्स ने वाई को 10,000 रुपये के वस्तु उधार बेची क्रेडिट में। कब बेची? 1 अप्रैल 2017 को। ऑन सेम डेट, उसी दिन एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया। देखिए, एक्स ड्रॉ ए बिल फॉर ऑन वाई फॉर रुपीज फॉर सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मैंने 10,000 रुपये का उधार दिया तो 10,000 का बिल दिया। फॉर 3 months, 3 महीने के लिए उधार में दिया, 3 महीने के लिए। ऑन ड्यू डेट वाई मेड द बिल, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। फिर से समझिए, एक्स ने वाई को 10,000 रुपये की वस्तु उधार में बेची है 1 अप्रैल 2017 को, और उसी दिन एक बिल ड्रॉ किया है
सेम अमाउंट का फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, यानी उधार 3 महीने के लिए दिया गया। ऑन ड्यू डेट, जिस दिन इसका डेट हुआ, ड्यू डेट क्या बोलते हैं, जिस दिन भुगतान करना था 3 महीने बाद, उस दिन वाई मेड द बिल, मतलब वाई उस दिन भुगतान कर दिया। तो आपको जनरल एंट्री बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। देखिए 1 अप्रैल 2017 इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई, दोनों का बनेगा। तो 1 अप्रैल को एक्स ने 2017 1 अप्रैल को एक्स ने वाई को कितने का वस्तु बेचा, 10,000 का। तो इनकी क्या होगा, वाइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट होगा कि नहीं। आप जब वाई को बेच रहे तो वाई इज रिसीवर, तो होगा वाइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। वाई को उधार में बेचा इसलिए वाई का नाम आया। यदि नगद में बेचता तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट होता, लेकिन उधार में बेचा इसलिए वाई, जिसको बेचा उसका नाम वाइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट हुआ। और वाई क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट या टू एक्स अकाउंट। वाई लिखेगा परचेज किए उधार में, किससे, एक्स से। देखिए एक्स का लिखेगा वाई को वस्तु बेचे 10,000 रुपए का उधार में, और वाई लिखेगा परचेज अकाउंट या टू एक्स अकाउंट, वो लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। और ये क्या लिखेगा, बीइंग एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, बीइंग सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर से समझिए, एक्स ने वस्तु वाई को बेचा तो एंट्री क्या होगा, वाइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। और वाई परचेज किया है तो उसका होगा परचेज अकाउंट या टू एक्स अकाउंट। नरेशन क्या होगा, एक्स के बुक में होगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, और वाई लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एंट्री होगा 2017 के अप्रैल को। आपका क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन सेम डेट ड्रॉ ए बिल ऑन वाई। तो बिल कौन लिखेगा, पैसा कौन पाएगा, उधार कौन बेचा है, मिस्टर एक्स ने बेचा है, तो पैसा कौन पाएगा, वाई एक्स पाएगा। तो वाई एक्स के लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि आप जैसे ही वाई को माल बेचेगा वस्तु, तो वाई रिसीव करेगा ना बिल पर कि रिसीव गुड्स इतना का, और वो किसको भेज देगा, एक्स को भेज देगा, तो एक्स के लिए बिल रिसीवेबल होगा, और वाई के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। फिर से समझिए, एक्स बिल्स रिसीव करेगा इसलिए एक्स के लिए बिल रिसीवेबल हुआ, और वाई पे करेगा इसलिए वो बिल्स पेबल हुआ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखा बिल्स बी/पी, और बिल रिसीवेबल को लिखा बी/आर। तो वाई पैसा देगा, तो वाई अभी क्या दिया, बिल दिया, किसको दिया, एक्स को, तो एक्स के लिए बिल रिसीवेबल हुआ टू वाइज अकाउंट, और एक्स को उसने बिल दिया इसलिए एक्स अकाउंट दिया, डेबिट इज ए रिसीवर टू बिल्स पेबल 10,000। ड्यू, देखिए हमने यहाँ लिखा बीइंग बिल ड्रॉन ऑन वाई, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू एक्स। एक्स वाई क्या करेगा, बिल में साइन करेगा और किसको रिफंड कर देगा, एक्स को, क्योंकि एक्स के जिस दिन वाई पैसा देगा उसी दिन एक्स बिल को देगा। तो ड्यू डेट कब है, आफ्टर 3 मंथ्स, लिखा हुआ ना 3 मंथ्स। तो देखिए 1 अप्रैल से 3 मंथ कितना होता है, 1 जुलाई। अप्रैल से मई 1 महीना, जून 2 महीना, जुलाई तीसरा महीना। ठीक है, तो 4 जुलाई होगा। अप्रैल से मई 1 महीना, जून 1 महीना, जुलाई 1 महीना, तो 4 अगस्त, जून जुलाई 4 अगस्त होगा, यह होगा 4 अगस्त, ये 4 अगस्त होगा। तो 4 अगस्त को पैसा मिल गया तो क्या होगा, कैश अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल होगा, क्योंकि हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, वाई को बिल से मिलेगा, इसलिए कैश अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल होगा, और ये पे करेगा तो लिखेगा बिल्स पेबल टू कैश। फिर से समझिए, आपने जब उधार बेचा तो आपने लिखा क्या, एक्स क्या लिखा, वाइज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, और वाई लिखा परचेज अकाउंट या टू एक्स अकाउंट। दूसरा बिल ड्रॉ हुआ तो बिल कौन रिसीव करेगा, मिस्टर एक्स, क्योंकि एक्स का है
पैसा पाएगा इसलिए ड्रॉअर है, और ये पैसा देगा इसलिए ड्रॉई है। तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट या टू वाइज अकाउंट, और वाई लिखेगा एक्स अकाउंट या टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो आपका नरेशन होगा बीइंग बिल ड्रॉन ऑन वाई, और ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू एक्स। ड्यू डेट कब होगा, देखो बेटा 1 अप्रैल से 1 मई 2 महीना, 1 जून 1 मई जून जुलाई 3 महीना होगा। तो 3 महीना का कब होगा, 4 जुलाई, सॉरी अगस्त लिख दिया, 4 जुलाई होगा। और इस दिन को पैसा मिल जा रहा है, बिल का, बिल मेट ऑन ड्यू डेट, मेट का मतलब उस दिन उसका भुगतान हो रहा है। तो कैश अकाउंट या टू बिल रिसीवेबल होगा, ये लिखेगा बिल्स पेबल टू कैश, ये लिखेगा बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट, ये लिखेगा बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को वाई पैसा दे दिया और एक्स को मिल गया, ठीक है। तो एक्स को मिल गया तो कैश आया एक्स के पास, और वाई पेमेंट किया तो कैश गया उसके पास से, ठीक है। आज हम एकदम छोटा क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको बताएंगे, और आस्ते आस्ते इसमें कुछ कुछ जोड़ते जोड़ते बताएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एग्जाम्पल को देखो, लेकिन अपडेट रहो तभी समझ पाओगे। थैंक यू।